नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक रूप से जटिल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भारत में सांसद या विधायक को कार्यकाल के बीच में जनता द्वारा हटाने अर्थात रिकॉल करने का कानून होना चाहिए? ये केवल एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जुड़ा है लोकतंत्र की प्रकृति से, प्रतिनिधिक व्यवस्था से, जनसंप्रभुता से, स्थिर शासन से और संवैधानिक मर्यादा से। आइए इस विषय को क्रमबद्ध और गहराई से समझते हैं। भाग 1, वर्तमान संवैधानिक स्थिति। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वर्तमान भारतीय संविधान में लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे रिकॉल करने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात यदि कोई सांसद या विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो मतदाता उसे केवल अगले आम चुनाव में ही हटा सकते हैं। हाँ, कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के स्तर पर सीमित रूप से रिकॉल की व्यवस्था मिलती है, लेकिन ये संसद या राज्य विधानसभाओं पर लागू नहीं होती। इसलिए यदि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर रिकॉल व्यवस्था लागू करनी हो, तो इसके लिए संविधान संशोधन तथा चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन आवश्यक होगा। भाग 2, भारत का लोकतांत्रिक मॉडल। भारत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अर्थात प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पालन करता है। इस व्यवस्था में जनता सीधे शासन नहीं करती, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि निश्चित अवधि, सामान्यतः 5 वर्ष तक शासन करते हैं। ये मॉडल स्थिरता, निरंतरता और दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए बनाया गया है। यदि हर समय प्रतिनिधि को हटाने का खतरा बना रहे, तो शासन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। यहीं से रिकॉल बनाम स्टेबिलिटी की बहस शुरू होती है। भाग 3, यदि रिकॉल कानून बने तो उसका ढांचा क्या हो सकता है? मान लीजिए भारत में रिकॉल कानून लागू किया जाता है, तो उसका एक संभावित ढांचा इस प्रकार हो सकता है। चरण 1, याचिका। निर्वाचन क्षेत्र के एक निश्चित प्रतिशत, उदाहरण के लिए 30% या 40% पंजीकृत मतदाता हस्ताक्षर करके ये घोषित करें कि वे अपने प्रतिनिधि को हटाना चाहते हैं। इन हस्ताक्षरों का सत्यापन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाए। चरण 2, पुनर्मतदान। यदि हस्ताक्षर वैध पाए जाते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र में औपचारिक मतदान कराया जाए। यदि बहुमत प्रतिनिधि को हटाने के पक्ष में मतदान करे, तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाए। चरण 3, उपचुनाव। निर्धारित अवधि के भीतर उपचुनाव आयोजित किया जाए। ये एक संभावित संरचना है, लेकिन इसके साथ कई जटिल प्रश्न भी जुड़े हैं। भाग 4, रिकॉल के पक्ष में तर्क। अब हम रिकॉल व्यवस्था के समर्थन में दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों को देखते हैं। 1, उत्तरदायित्व की वृद्धि। यदि प्रतिनिधि को पता हो कि जनता उसे 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी हटा सकती है, तो वो अधिक जिम्मेदारी से कार्य करेगा। 2, जनसंप्रभुता की सुदृढ़ता। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है सत्ता जनता में निहित है। रिकॉल व्यवस्था इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से मजबूत कर सकती है। 3, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। यदि गंभीर भ्रष्टाचार या नैतिक पतन सामने आए, तो जनता को त्वरित कार्यवाही का अधिकार मिल सकता है। भाग 5, रिकॉल के विरुद्ध तर्क। अब हम इसके संभावित नकारात्मक पक्ष देखते हैं। 1, राजनीतिक अस्थिरता। यदि विरोधी दल बार बार रिकॉल अभियान शुरू करें, तो शासन लगातार चुनावी मोड में रहेगा। नीति निर्माण बाधित हो सकता है। 2, दुरुपयोग की संभावना। धनबल, बाहुबल या संगठित हित समूह हस्ताक्षर अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। 3, लोक लुभावनी राजनीति। प्रतिनिधि दीर्घकालिक सुधारों के बजाय अल्पकालिक पॉपुलर निर्णय लेने लग सकते हैं। भाग 6, संवैधानिक जटिलताएं। रिकॉल लागू करने के लिए निम्न प्रश्नों का उत्तर आवश्यक होगा। क्या संविधान में संशोधन आवश्यक होगा? हाँ, संभवतः। क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा? हाँ। क्या न्यायिक समीक्षा का प्रावधान रहेगा? निश्चित रूप से। भाग 7, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। कुछ देशों और राज्यों में रिकॉल व्यवस्था उपलब्ध है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य, लेकिन वहां भी उच्च हस्ताक्षर सीमा, कठोर सत्यापन और सीमित अवसर का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉल नहीं है, लेकिन वहां जनता को कानूनों पर सीधा नियंत्रण प्राप्त है। भाग 8, मुख्य द्वंद्व, स्थिरता बनाम उत्तरदायित्व। ये बहस मूलतः इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या लोकतंत्र में स्थिर शासन अधिक महत्वपूर्ण है या निरंतर जन नियंत्रण। अत्यधिक स्थिरता जवाबदेही कम कर सकती है, अत्यधिक अस्थिरता शासन को कमजोर कर सकती है। भाग 9, संतुलित मॉडल कैसा हो। यदि भारत में रिकॉल व्यवस्था लाई जाए, तो कुछ सुरक्षा उपाय आवश्यक होंगे। उच्च हस्ताक्षर सीमा, सत्यापन की कठोर प्रक्रिया, एक कार्यकाल में केवल एक प्रयास, झूठे अभियान पर दंडात्मक प्रावधान। तभी संतुलन संभव होगा। निष्कर्ष,
रिकॉल कानून केवल राजनीतिक नारा नहीं है, ये एक गहन संवैधानिक प्रश्न है। ये प्रश्न है जनता की संप्रभुता और शासन की स्थिरता के बीच संतुलन का। भारत की वर्तमान प्रणाली स्थिरता को प्राथमिकता देती है, जबकि रिकॉल व्यवस्था निरंतर जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। यदि कभी भारत में रिकॉल लागू किया जाता है तो उसे अत्यंत सावधानी, विस्तृत बहस और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ ही लागू किया जाना चाहिए। लोकतंत्र केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि संतुलन का भी नाम है। धन्यवाद।